पहले नीट स्कैम और अब यूपीएससी स्कैम। नीट स्कैम की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उस पर कार्यवाही जो है वो चल रही है। सरकार को भी एक्सप्लेनेशन जो है वो देना पड़ रहा है, लेकिन अब एक स्कैम और सामने आया है और वह है यूपीएससी स्कैम। आखिर ये न्यूज क्यों बटोरे हुए है, सब यूपीएससी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती है जो कि है सीएससी की। सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम। इस एग्जाम को पास करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो आईएएस आईपीएस जो है वो बनते हैं, जो कि काफी बड़ा पद है, यानी कि ग्रुप ए की जो है ये सर्विस है। और स्टूडेंट्स जो है इसके लिए कई सालों तक तैयारी करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और तब जाके उनका सिलेक्शन जो है वो इसमें होता है। लेकिन अब यूपीएससी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और यूपीएससी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं उसका रीजन है एक आईएएस ट्रेनी, नाम है उनका पूजा खेड़कर। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को जो है वो अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देती हूँ, जो कि काफी जरूरी है आपके लिए जानना, कि भाई ये जो आईएएस पूजा खेड़कर है ये कौन से फैमिली बैकग्राउंड से संबंध रखती हैं, इनके पास कितनी इनकम है, तो वो देखते हैं। तो देखिए भाई, अगर मैं आईएएस पूजा खेड़कर की बात करूं तो बताया जा रहा है कि इनकी सालाना इनकम जो है वो है 42 लाख रुपए, 42 लाख रुपए इनकी जो है वो सालाना इनकम है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो भाई इनके पास जो है वो 17 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। अब इनके पिताजी के बारे में जान लेते हैं। इनके पिताजी नाम है दिलीप खेड़कर। इनके पिताजी भी जो है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। और अगर मैं बात करूं इनकी इनकम के बारे में तो आप जानकर चौंक जाएंगे। इनके पास 110 एकड़ की जो है वो कृषि भूमि है। साथ ही साथ उस कृषिगत भूमि से सालाना 48 लाख रुपए की जो है वो इनकम होती है। 48 लाख यानी कि 48 लाख रुपीस। 900 ग्राम सोना इनके पास है। इसके साथ ही साथ हीरे की ज्वेलरी भी जो है वो ये रखते हैं। इनके पास 7 फ्लैट है, जिसमें से एक फ्लैट जो है वो हीरानंदानी में है। 6 दुकानें इनके पास है। 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। 2 प्राइवेट फर्म ये चलाते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो एक इनका ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो है वो हिस्सेदारी है। तो काफी अमीर बैकग्राउंड से ये संबंध रखते हैं। जब लोकसभा चुनाव इनके द्वारा लड़ा गया था तो इनके द्वारा अपनी संपत्ति जो बताई गई थी वो बताई गई थी 40 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करूं आईएएस पूजा खेड़कर के दादाजी की, तो आईएएस पूजा खेड़कर के दादाजी भी जो है वो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो एक काफी संपन्न परिवार से आती है। काफी पैसा जो है वो इनके परिवार के पास है, फैमिली बैकग्राउंड के पास है। लेकिन अब आप बोलेंगे मैडम आईएएस है, फैमिली इनकम भी आपने बता दी, तो आखिर एक कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? तो कंट्रोवर्सी का रीजन है इनका सिलेक्शन। तो देखिए भाई, हुआ क्या है कि भाई इनका जो सिलेक्शन लिया गया है रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इन्होंने खुद को जो है वो दृष्टिबाधित बताया है। अब आप बोलेंगे कि भाई दृष्टिबाधित बताने की इनको क्या आवश्यकता पड़ी? तो देखिए भाई, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। कंट्रोवर्सी जब ये शुरू हुई थी, तो कंट्रोवर्सी जब ये शुरू हुई थी वो कैसे शुरू हुई थी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए भाई, आईएएस जो पूजा खेड़कर है वो एक ट्रेनी है, यानी कि अभी प्रोबेशन पीरियड में है। इनके द्वारा क्या किया गया कि भाई इनके द्वारा अपनी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। प्राइवेट व्हीकल भी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है भाई, एक लग्जरी सेडान है, ऑडी है। अब ऑडी का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया। अब उसमें इन्होंने क्या किया, ऑडी पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टिकर लगा लिया। उसके साथ ही साथ उस ऑडी पर इन्होंने लाल बत्ती और नीली बत्ती भी जो है वो लगा दी, जो कि अभी एक ट्रेनी को अलाउ नहीं है। एक ट्रेनी को अपनी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करना और उस पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टिकर लगा देना अलाउ नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो भाई इनके नखरे भी जो है वो पुणे ऑफिस में सुनने में आ रहे हैं कि भाई ये चूंकि प्रोबेशन पे है, इनके द्वारा मांग की जा रही थी कि इनको एक प्राइवेट कैबिन जो है वो चाहिए। साथ ही साथ अकोमोडेशन की भी इनके द्वारा जो थी वह मांग की जा रही थी। उसके साथ साथ एक कांस्टेबल की मांग की जा रही थी, एक एडिक्वेट स्टाफ की जो थी मांग की जा रही थी, वीआईपी नंबर प्लेट जो थी वह चाह रही थी। ऐसी बड़ी बड़ी मांगे जो थी वह इनके द्वारा की जा रही थी, जो कि एक ट्रेनी को प्रोवाइड नहीं की जाती है।
दूसरा कंट्रोवर्सी ये हुई कि भाई इनके द्वारा ऑफिस में क्या किया गया। इनके एक सीनियर ऑफिशियल थे, नाम था उनका अजय मोरे। इन्होंने क्या किया, उनके कैबिन पर कब्जा कर लिया और उनकी नेम प्लेट हटाकर इन्होंने अपनी नेम प्लेट जो है वो वहां पर लगा दी, जिसकी वजह से जो है ये न्यूज में आई। लेकिन जब ये न्यूज में आई तो इनकी रैंक को लेकर भी सवाल उठने लगे। रैंक थी इनकी यूपीएससी में 841 और 841 रैंक पर कभी भी आईएएस नहीं मिल सकता, यानी कि इनको कुछ बेनिफिट मिले होंगे। अब वो क्या है, तो बताया जा रहा है कि भाई जांच जो है वो बैठी और बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने को दिव्यांग जो है वो बताया है। इनके द्वारा दृष्टि बाधित होने का सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट किया गया है। और दूसरा, ये खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बता रही हैं। मैंने आपको पहले ही इनकी संपत्ति बता दी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में वही बच्चे आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, लेकिन इनकी फैमिली इनकम जो है वो काफी ज्यादा है। उसके बावजूद इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया अपनी आईएएस एक तरीके से, या कहना चाहिए अपने सिलेक्शन में। दूसरा, खुद को दृष्टिबाधित बताते हुए खुद को दिव्यांग जो है वो इनके द्वारा बताया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, दिव्यांग इनके द्वारा बताया गया है, लेकिन इन्होंने कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं दिया है। जब यूपीएससी के द्वारा इनसे मांग की गई कि भाई आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कीजिए, तो भाई क्या हुआ, जब एम्स दिल्ली और सफदरजंग जो अस्पताल है उसके द्वारा इन्हें बुलाया गया कि भाई आप हॉस्पिटल में आइए, अपनी मेडिकल जांच जो है वो कराइए, ये वहां गई नहीं। और इन्होंने क्या किया, यूपीएससी को एक सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट जो है वो जमा कर दिया। हालांकि अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने उस सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। तो भाई इस सब पर जो है वो जांच की जा रही है। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इनके द्वारा रैंक लाई गई है आईएएस की, जिस पद पर ये है उस पर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। तो भाई अब आप पूछेंगे कि अब क्या, तो भाई मामला जो है वो काफी न्यूज में आ चुका है, लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, कई कमिटीज जो है वो बन रही है। तो इनको भी केंद्र ने क्या किया है, एक समिति जो है वो बनाई है। केंद्र द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिकारी करेंगे जो कि सचिव लेवल के होंगे, और 2 हफ्ते बाद जो है वो उनके द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या जो है वो सामने आता है। क्या इनके द्वारा अपने पिताजी की पावर का मिसयूज करके यूपीएससी में सिलेक्शन किया गया है, आखिर धोखेबाजी या कहना चाहिए धांधली जो है वो कहां पर हुई है, वो सब चीजें रिपोर्ट में सामने आएंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आपकी क्या राय है। ऐसे ही अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।